और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे बिहार। अमित शाह का बिहार दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। कमजोर सीट पर गठबंधन नेताओं के साथ बनाएंगे रणनीति। तो रणनीति के तहत जो है वो चुनावी जो पूरी ताना बाना है वो बुना जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिवसीय दौरा, बिहार आएंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे अमित शाह। इस वक्त की ये बड़ी अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। कमजोर सीट पर गठबंधन, तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे बिहार। जानकारी आपको दे दें, 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे और जानकारी ये भी मिल रही है कि कमजोर सीट पर गठबंधन नेताओं के साथ बनाएंगे रणनीति। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही अहम जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे। 3 दिवसीय दौरा होगा अमित शाह का। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर। कमजोर सीट पर गठबंधन नेताओं के साथ रणनीति भी बनाते नजर आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना से संवाददाता मणिभूषण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मणिभूषण, बिहार में चुनावी रणनीति के बीच अमित शाह का ये 3 दिवसीय दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ इसके मायने समझे जाए? देखिए, काफी महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है अमित शाह का। और आज देर शाम वो लगभग 7 से 8 के बीच पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद जो है उनके कार्यक्रम पहले से जो है वो तैयार किए गए हैं। सबसे पहले वो कोर ग्रुप कमेटी के साथ जो है वो उनकी बैठक है। इसमें तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं वो रहेंगे, चुनाव प्रभारी रहेंगे और बिहार प्रभारी भी इसमें शामिल रहेंगे। अभी तक की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। हालांकि अमित शाह जो है अभी नामांकन के समय जो है वो बिहार पहुंचे हैं और नामांकन का भी जायजा लेंगे, क्योंकि अभी दूसरे फेज में अभी नामांकन होना है। कल जो है पहले फेज के चुनाव का नामांकन कल 17 तारीख को खत्म हो रहा है। तो तमाम तैयारियां, और एक तरफ से अगर अमित शाह 3 दिनों तक पटना और बिहार में रहते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो महागठबंधन, माफ कीजिएगा, जो एनडीए में कुछ नेता रूठे हुए हैं और उनकी कोई इश्यूज है उससे भी वो निपटेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों को लेकर वो अड़े हुए थे और कल शाम जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा, एक लहजे में कहा कि जो भी इश्यूज है वो सब ठीक हो जाएगा। यानी दिल्ली में बैठक के बाद अब अमित शाह ने कहा कि चलिए बिहार, हम वहीं आपसे बात करते हैं, क्या कुछ आपको और एडजस्ट करने के लिए किया जा सकता है। ये बात हो गई। दूसरी तरफ जो चिराग पासवान है उनकी भी काफी सारी सीटें जो है रिसफल हुई है। यानी पहले जो फेज में सीटों का बंटवारा हुआ था उस समय कई सीट जो नीतीश कुमार की थी, परंपरागत सीट थी, वो चिराग पासवान के पाले में चली गई थी। लेकिन एक बार फिर जो है नीतीश कुमार ने अपने कुछ उम्मीदवारों को उन सीटों पर उतारा, तो उसके बाद फिर से कुछ सीटें अदला बदली हुई हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो नाराज दिख रहे थे, काफी सारे नेताओं को उन्होंने मैसेज भी दिया था, तो उनके साथ भी जो है अमित शाह की जो है एक मुलाकात होनी है। और अगले दिन जो है ये भी बताई जा रही है कि 17 तारीख को वो देर शाम और दोपहर होते होते कहीं वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अभी उसका प्लान जो है वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो अगर गृह मंत्री का 3 दिवसीय बिहार दौरा होता है, चुनाव का नामांकन अभी होना है, हो भी रहा है कई जगह, तो ये काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी और एनडीए के मायने से। और एक ओर से उनके अगर बड़े शीर्ष नेता यहाँ पहुंचते हैं तो जो भी असंतुष्ट लोग हैं बीजेपी में कार्यालय में जिस तरह से धरना प्रदर्शन वो लोग दे रहे हैं, उनसे भी हो सके तो 1 to 1 उनकी बात होगी और उनको जो है समझाया बुझाया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको भी एडजस्ट किया जाएगा। अभी चुनाव है, चुनाव में आप लोग हमारे साथ खड़े रहे। तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा होनी है।
देखना होगा चोरी जी। चर्चा के बाद क्या कुछ सामने चलिए, आता आप है। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण जी इस तमाम जानकारी के लिए।